Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and yes समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज की वीडियो में आपको जेलसीनियम के फीवर के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है फीवर की। तो जेलसीनियम का फीवर किस तरीके का होता है ये मैं आपको HCLN की थेरेपेटिक्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर जो है उससे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हर एक लाइन आपको बड़े ध्यान से सुननी है कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जेलसीनियम होती किन लोगों के लिए, सबको आपको पता होगा कि हर एज के लिए है। ठीक है, बट उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है कि इट इज अडेप्टेड टू चिल्ड्रन, यंग पीपल, वुमेन ऑफ नर्वस हिस्टैरिकल टेम्परामेंट, irritable, sensitive, excitable, onanist both sexes. So this is very important. Onanist of both sexes. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जो मरीज है उसको चुपचाप रहना बहुत पसंद है। Desire to be quiet, to be let alone, does not wish to speak, nor have anyone near her for company even if the person be silent. Is a very important symptom of the gelsemium. The gelsemium desires to quiet. मैं भी चुप रहूं, ठीक है, और अकेला रहूं, कोई मेरे से बात भी नहीं करे और कोई साथ भी नहीं हो। ठीक है, भले ही इंसान चुपचाप हो फिर भी वो साथ में ना हो। ठीक है, कंप्लेन्स आर फ्रॉम एक्साइटिंग और बैड न्यूज। एक्साइटिंग और बैड न्यूज दोनों चीजें आ गई हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं कि एक्साइटिंग न्यूज़ कुछ होती है और वी कैन से द गुड न्यूज़, तो हम जाते हैं टूवर्ड्स कॉफिया, प्लीजेंट सरप्राइजेस। बट जेलसीनियम ऑल्सो कवर्स एक्साइटिंग और द बैड न्यूज बोथ। ठीक है, सडन इमोशंस, एंटिसिपेशन ऑफ अनयूजुअल ऑर्डील, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर। ठीक है, vertigo spreading from occiput with diplopia, dim vision, loss of sight, seem intoxicated when trying to move. So when there is a vertigo, जब चक्कर आ रहे हैं किसी को तो वो occiput से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, पहले डिप्लोपिया आ रहा है, धुंधलापन आ रहा है, डबल विजन हो रहा है। ठीक है, साइट लॉस हो रही है, and the patient seem intoxicated when trying to move. Okay, children fear of falling, seasoners, lack of muscular coordination, giddy, confused, muscle refuse to obey the will। इधर चलना है, मसल नहीं चल रही है, इधर जाना है, पैर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, headache beginning in cervical spine, pain extend all over the head, cause a bursting sensation in forehead and eyeballs। अब आप सोच रहे होंगे कि फीवर का तो कहीं नहीं है, बट दीज सिम्टम्स आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फीवर मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, इसके नीचे फीवर ही है। ठीक है, सो हेडेक जो है वो सर्वाइकल स्पाइन से चालू होके पूरे सर में आकर फिर वो फैल जाता है कि अब बस फटने वाला है सर। ठीक है, सेंगुनेरिया साइलिशिया बिगिन इन द सेम वे बट सेमीलेटरल। उनका जो सर दर्द है वो सेमीलेटरल है, जेलसीनियम का पूरे सर में है। ऑलराइट, सेंसेशन ऑफ बेंड अराउंड द हेड अबव द ईयर्स, स्कैल्प सोर। सर के ऊपर जो है वो ऐसा सेंसेशन होता है कि किसी ने कुछ बांध रखा है। Fears that unless constantly on move, heart will cease beating। डिजिटालिस को तो ऐसा लगता है कि अगर चलेगा तो हार्ट चलना बंद कर देगा, लेकिन जेलसीनियम को लगता है कि अगर रुका तो हार्ट जो है वो चलना बंद कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। देन देयर इज एग्रावेशन। एग्रावेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो द मोडालिटीज आर ऑल्सो। Aggravation, damp weather before thunderstorm, sudden emotion, bad news, rest. Rest is having aggravation in जेलसीनियम। डैम्प वेदर से एग्रावेशन है, डैम्पनेस का जो मौसम आता है उसमें तूफान से पहले एकदम से कोई न्यूज आ गई उससे, और रेस्ट। एम्बलाइजेशन इज कोल्ड ओपिनियन। ठीक है, अब हम फीवर की अगर बात करते हैं तो फीवर में आप देखो कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे क्वाटिडियन, टर्शियन।
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मतलब पता होना, क्योंकि रीड तो हम कर ही लेंगे। क्वाटिडियम इज अ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फीवर जिसमें डेली मरीज का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। लेकिन इंटरमिटेंट फीवर वो होता है जिसमें टेम्परेचर तो राइज होता है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर को टच करता है, ठीक है। तो डेली टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो क्वाटिडियन है, और अगर अल्टरनेट डे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, तो वो टर्शियन है। सेम आवर ऑफ द डे विद एवरी पेरोक्सिन। Periodicity extends throughout the entire pathogenesis. All its fever are regular type but characterized by disorder of innervation. Simple and complicated cases when the remittent takes on intermittent type. रेमिटेंट का मतलब जिनको नहीं पता है वो बता देती हूँ। रेमिटेंट फीवर वो होते हैं जिनमें टेम्परेचर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज करता है और नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करेगा। 3 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर चला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करता। वहीं अगर नॉर्मल टेम्परेचर को टच कर दिया आके तो वो इंटरमिटेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब रेमिटेंट इंटरमिटेंट का टाइप का जगह ले रहा है, मतलब टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ा, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करने की जगह वो टच कर गया, तो आप देखोगे कि जैल्सीमियम उसमें अच्छा काम करती है, ठीक है। टाइम देख लो, आफ्टरनून इवनिंग पेरोक्सियम 2459 PM, फीवर विदाउट चिल एट 10 AM। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ दवाइयों के नाम और दे रखे हैं, जैसे कि जिल्सीमियम इज अ रिवर्स ऑफ द बिप्टीसिया, यूपेटोरियम पर्फ एंड चाइना। ऑलराइट, prodromal symptom. What are the prodromal symptoms? The patient is seeing sudden mental emotion, anticipation of unusual ordeal, fright, grief, bad news, may hasten the chill or produce diarrhea. Alright, so the patient is anticipating any unusual ordeal, or it may be the fright of any kind, grief, bad news. इन सब चीज़ों से क्या होता है, उसको ठंड लगेगी या तो या डायरिया हो जाएगा। Could tell when chill was about to return as incontinence of urine would set in. Thirst but does not drink much, hurts to swallow. अब हम चिल स्टेज की बात करते हैं। चिल स्टेज में इसको प्यास नहीं लगती है, and the chill begins in the hand and feet. In recent cases, old chronic cases matter more. Chill ascending from feet, chill and chilliness, especially along spine, running up back from the loins to nape of neck, and following each other in rapid wave like succession from sacrum to occiput, running up and down the spine, that is eupatorium per. सो यहाँ पे आप देख सकते हो चिल कहाँ से शुरू हो रही है, हाथ पैरों से शुरू हो रही है और फिर वो ऊपर की तरफ असेंड कर रही है, ठीक है। ठंड लग रही है और पैर जो है, हाथ पैर ठंडे हैं, सर दर्द है, हीट ऑफ हेड एंड फेस, चिलीनेस विद टायर्ड लैंग्विड फीलिंग इन बैक एंड लिम्स। ऑलराइट, want to avoid all muscular exertion, feet feels as if in very cold water, coldness so severe painful, sleepy as chill is leaving, nervous chill, the skin is warm, want to be held, that may not shake so much, chill want to be held so that he will not shake so hard. अब हीट स्टेज की बात करेंगे तो वो भी विदाउट थर्स्ट है, जैसे चिल विदाउट थर्स्ट थी बट बर्निंग बहुत ज़्यादा है हीट में। General heat mostly about the head and the face. Warmth over the body as if sweat would break out, then chilly down the back. Directly after the chill comes a flying heat and prickly in the skin, rapidly followed by perspiration which at times is profuse, lasting from 12 to 24 hours. Heat in the face, sleepy or sleepy, stupid, besotted with half-waking muttering delirium, tries, tired, want to lie still, or
great nervous restlessness sensation of falling in children. Child start and grasp attendant or crib and screams out from fear of falling. Semi-stupor, cannot open his eyes or think correctly. Vertigo, staggers as if intoxicated. Sensitive to light or noise. That's important. एक आपको ब्राइनिया का important symptom मिला है, एक बेलेडोना का मिला है. Sensitive to light or noise, that's belladonna. Alright, long lasting heat, fat into the night. Pain in one leg, jerking of limbs. And coming on to the next, sweat stage, profuse, which relieves the pain. Sweat coming gradually and moderately, always relieving the pain. Sweat freely from slight exertion, perspiration profuse and continuing for a few hours to 24 hours. With languor and prostration, sweat more profuse in genitalia. Tongue characteristic is very much important. The tongue is coated yellowish white or nearly clean, or with white center and red margin. If coated thickly, breath fetid, taste bitter, fall with blood colored saliva. So the characteristic of tongue is very much important. यहाँ पे लिखा हुआ है कि tongue जो है वो yellowish white है और nearly it is clean or with white center red margin. Okay. Pulse is irregular, intermittent yet full, small, weak, feeble, almost imperceptible. अब हम बात करते हैं एपायरेक्सिया स्टेज की, क्योंकि हम पायरेक्सिया की तो बात कर चुके हैं. So apyrexia stage is often wanting or very short. Heat and perspiration are so extended that many fever are most remitting than intermitting. जैसा मैंने बताया कि 3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा टेम्परेचर, नॉर्मल को टच नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हीट पर्सपायरेशन इतना एक्सटेंड हो गया कि फीवर जो है वो रेमिटिंग ज़्यादा हो गया इंटरमिटिंग सी जैसे. ठीक है. Great prostration of whole muscular system, headache aggravated by smoking tobacco. Patient is nervous, irritable, easily angered. Intermittent fever, patient want to be held during the chill. Sleep throughout heat, thirst during sweat, muttering delirium when half awake, absence of all gastric and hepatic symptom. For intermittent or remittent, which are contracted at summer watering places or wintered over, making their appearance in early spring, gelsemium is a remedy of great value. So it's an important line. Intermittent or remittent, which are contracted at summer watering places or wintered over, making their appearance in early spring. Right? Gelsemium is one of the few remedies that has a regular periodic fever without chill. It divides on equally with arsenicum in treatment of children intermittent, from which it is distinguished by regularity of paroxysm. Child is neither so weak and prostrated nor pale feeble as in arsenic. Sensation of falling is a genuine symptom and always to be thought of in recent uncomplicated cases where chill begins in extremities. जब पैरों से ठंड लगना शुरू होती है तो आपके दिमाग में जलसीमियम आनी चाहिए. ठीक है. If it is in an acute case, if it is a chronic case, think about the natrum. Also where remittent takes on intermittent type or vice versa. Okay. So not going to discuss the clinical case of the therapeutics of intermittent fever. So these are all the important symptoms of the therapeutics of intermittent fever of gelsemium. I have discussed each and every part with you. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी कि जेलसीमियम का फीवर कवर हो गया है. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम्योपैथी.